एक सवाल अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में आपकी इलेक्ट्रिक बाइक, आपके घर का सोलर स्टोरेज सिस्टम और शायद आपका अगला स्मार्ट डिवाइस भी पावर करेगा नमक, तो क्या आप बिलीव करेंगे? हाँ, वही साधारण नमक जो हमारे किचन में मिलता है। लेकिन सच ये है कि दुनिया की बड़ी बैटरी कंपनीज, रिसर्च लैब्स और एनर्जी एक्सपर्ट्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं जिसका नाम है सोडियम आयन बैटरी। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोडियम आयन बैटरी आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, लिथियम आयन बैटरी से कितनी अलग है, इसके फायदे क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है और क्या ये फ्यूचर में लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर सकती है। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आज हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, पावर बैंक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ईवी कार्स, सोलर बैकअप सिस्टम्स, इन सब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी ने दुनिया बदल दी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसने कॉम्पैक्ट साइज में रिचार्जेबल पावर स्टोरेज पॉसिबल बनाया। लेकिन लिथियम के साथ कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी। लिथियम कोई बहुत कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसके मेजर रिजर्व्स कुछ स्पेसिफिक देशों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना और कुछ दूसरे रीजन्स, इंडिया जैसे देशों के लिए। इसका मतलब है इंपोर्ट डिपेंडेंसी। दूसरी प्रॉब्लम है कॉस्ट। जब रॉ मटेरियल लिमिटेड हो और डिमांड बहुत ज्यादा हो तो कॉस्ट नेचुरली बढ़ती है और यही वजह है कि लिथियम बैटरी सस्ती नहीं पड़ती। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है सेफ्टी। आपने ईवीज में आग लगने की खबरें देखी होंगी, मोबाइल बैटरी ब्लास्ट की न्यूज भी सुनी होगी। हर लिथियम बैटरी डेंजरस नहीं होती, लेकिन लिथियम केमिस्ट्री हाई एनर्जी और रिएक्टिव नेचर के कारण थर्मल रनअवे का रिस्क रखती है। यानी अगर कुछ कंडीशंस खराब हो जाएं तो बैटरी ओवरहीट होकर आग पकड़ सकती है। चौथी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट। लिथियम माइनिंग और बैटरी डिस्पोजल दोनों एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्रिएट करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव है जो सेफर हो, चीपर हो और ज्यादा इजीली अवेलेबल हो, और यहीं से सोडियम आयन बैटरी की एंट्री होती है। सोडियम यानी Na पीरियोडिक टेबल में लिथियम के सेम ग्रुप में आता है, इसलिए दोनों में कुछ केमिकल सिमिलैरिटीज हैं। लिथियम रेयर है लेकिन सोडियम बहुत अबंडेंट है। सी वाटर में सोडियम भरपूर मात्रा में मौजूद है और अर्थ पर इसकी अवेलेबिलिटी लिथियम की तुलना में बहुत ज्यादा है। यही सोडियम कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड NaCl का हिस्सा है। इसलिए रिसर्चर्स ने सोचा कि अगर लिथियम की जगह सोडियम यूज किया जाए तो क्या लो कॉस्ट रिचार्जेबल बैटरीज बनाई जा सकती हैं, और इसी सोच से सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को सीरियस अटेंशन मिला। अब सोडियम आयन बैटरी काम कैसे करती है, इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। किसी भी रिचार्जेबल बैटरी में जनरली 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। इनके बीच एक सेपरेटर होता है जो दोनों इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्ट टच होने से रोकता है ताकि शॉर्ट सर्किट न हो, लेकिन आयंस को मूव करने देता है। बैटरी का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहरी सर्किट में फ्लो करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट बनाता है और वही हमारे डिवाइसेस को पावर देता है। लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयंस मूव करते हैं, जबकि सोडियम आयन बैटरी में सोडियम आयंस यानी Na+ आयंस मूव करते हैं। जब बैटरी चार्ज होती है तो सोडियम आयंस कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहरी सर्किट के थ्रू ऑपोजिट पाथ फॉलो करते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, यानी जब आप उससे कोई डिवाइस चलाते हैं, तब सोडियम आयंस वापस एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते हुए लोड को पावर देते हैं। यही रिचार्जेबल बैटरी का बेसिक मैकेनिज्म है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात सेपरेटर की है। सेपरेटर सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं होता, बल्कि बैटरी परफॉर्मेंस का क्रिटिकल पार्ट होता है। अगर सेपरेटर ऐसा हो जिसमें आयंस आसानी से पास कर सकें, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहता है, चार्जिंग अच्छी होती है, हीटिंग कम होती है और एफिशिएंसी बेहतर रहती है। लेकिन अगर सेपरेटर बहुत मोटा हो या आयंस के मूवमेंट में बाधा डाले तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बैटरी स्लो हो जाती है और परफॉर्मेंस गिरती है। इसलिए सोडियम आयन बैटरी की प्रैक्टिकल एफिशिएंसी सिर्फ सोडियम होने पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोड मटेरियल्स, इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री, सेपरेटर डिजाइन और बैटरी इंजीनियरिंग पर डिपेंड करती है। अब वोल्टेज की बात करते हैं। हर बैटरी का वोल्टेज उसके इलेक्ट्रोड मटेरियल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से थोड़ा अधिक फेवरेबल होता है, इसलिए लिथियम आयन सेल्स आमतौर पर करीब 3.2 से 3.7 वोल्ट के रेंज में होते हैं। सोडियम आयन सेल्स जनरली लिथियम से थोड़ा कम वोल्टेज देते हैं, करीब 2.5 से 3.3 वोल्ट के आसपास। केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। तुलना के लिए लीड एसिड बैटरी का एक सेल लगभग 2 वोल्ट देता है और AA ड्राई सेल लगभग 1.5 वोल्ट।
इसका मतलब सोडियम आयन बैटरी कोई वीक टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन लिथियम की तुलना में पर सेल वोल्टेज थोड़ी कम हो सकती है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि एक बैटरी अपने वेट या साइज के हिसाब से कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है। यही वो कारण है जिसकी वजह से लिथियम आयन बैटरी इतने सालों तक मार्केट में डोमिनेंट रही। लिथियम बहुत हल्का एलिमेंट है और उसकी एनर्जी डेंसिटी हाई होती है। सोडियम आयन बैटरी की करंट जनरेशन जनरली लिथियम आयन की तुलना में लोअर एनर्जी डेंसिटी ऑफर करती है। प्रैक्टिकल मतलब यह है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करने के लिए सोडियम बैटरी थोड़ी बड़ी या थोड़ी भारी हो सकती है। यही कारण है कि अल्ट्रा कॉम्पैक्ट एप्लीकेशंस जैसे हाई एंड स्मार्टफोन्स या लॉन्ग रेंज प्रीमियम ईवीज में लिथियम अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। लेकिन हर एप्लीकेशन में हाई एनर्जी डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रिड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, सोलर बैकअप की बात कर रहे हैं, होम एनर्जी स्टोरेज की बात कर रहे हैं या अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां कॉस्ट, सेफ्टी और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी बहुत बड़े फैक्टर्स बन जाते हैं। अब क्लियर कंपैरिजन करते हैं सोडियम आयन बैटरी बनाम लिथियम आयन बैटरी। सबसे पहले कॉस्ट। सोडियम बहुत अबंडेंट है और लिथियम की तरह सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट से उतना प्रभावित नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म में सोडियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने की स्ट्रॉन्ग संभावना है। इंडिया जैसे कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में यह एडवांटेज बहुत बड़ा है। दूसरा, अवेलेबिलिटी। लिथियम कुछ रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है जबकि सोडियम ग्लोबली इजीली अवेलेबल है। इसका मतलब फ्यूचर में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को रॉ मटेरियल सप्लाई रिस्क कम हो सकता है। तीसरा, सेफ्टी। सोडियम जनरली लिथियम की तुलना में लेस रिएक्टिव माना जाता है और सोडियम आयन बैटरीज में थर्मल स्टेबिलिटी बेटर हो सकती है। इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि बैटरी फायर्स का रिस्क कम हो सकता है, स्पेशली जब डिजाइन और थर्मल मैनेजमेंट सही हो। चौथा, लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस। कई रिपोर्ट्स और रिसर्च एफर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि सोडियम आयन बैटरीज सर्टेन कंडीशंस में लो टेम्परेचर पर अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। पांचवा, सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि सोडियम अबंडेंट है, इसलिए लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इजियर हो सकती है। लेकिन बैलेंस्ड व्यू देना भी जरूरी है, इसलिए लिमिटेशंस की बात भी करते हैं। पहली लिमिटेशन, लोअर एनर्जी डेंसिटी। दूसरी लिमिटेशन, सेम एनर्जी के लिए लार्जर साइज या हायर वेट की पॉसिबिलिटी। तीसरी लिमिटेशन, टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी। लिथियम आयन डेकेड से मार्केट में है, उसका पूरा इकोसिस्टम तैयार है। माइनिंग, रिफाइनिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी पैक्स, बीएमएस सिस्टम्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसाइकलिंग सब मैच्योर है। सोडियम आयन बैटरी अभी कमर्शियल एक्सपेंशन के शुरुआती फेज में है। चौथी लिमिटेशन, लॉन्ग टर्म फील्ड डेटा। अभी लिथियम जितना एक्सटेंसिव नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग है लेकिन अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या सोडियम आयन बैटरी लिटरली सिर्फ नमक के पानी से बनती है? इसका आंसर है नहीं, कम से कम कमर्शियल बैटरीज के लेवल पे नहीं। सोर्स मटेरियल में सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल सोडियम आयन बैटरीज हाईली इंजीनियर्ड सिस्टम्स होती हैं जिनमें स्पेसिफिक कैथोड मटेरियल्स, एनोड मटेरियल्स, इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मुलेशंस, करंट कलेक्टर्स और सेपरेटर्स केयरफुली डिजाइन किए जाते हैं। हाँ, सोडियम केमिस्ट्री का कॉन्सेप्चुअल डेमो सिंपल मटेरियल से इलस्ट्रेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट मेटल प्लेट्स जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम को सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में रखते हैं तो आपको छोटा वोल्टेज मेजर हो सकता है और कभी कभी एक स्मॉल एलईडी भी ग्लो कर सकती है। लेकिन ये कमर्शियल सोडियम आयन बैटरी नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का डेमोन्स्ट्रेशन है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट मिलकर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। रियल सोडियम आयन बैटरी इससे कहीं अधिक एडवांस्ड, स्टेबल और इंजीनियर्ड होती है। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल, क्या सोडियम आयन बैटरी रिचार्जेबल होती है? बिल्कुल, सोडियम आयन बैटरी रिचार्जेबल केमिस्ट्री है, ठीक उसी तरह जैसे लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल होती है। चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स में सोडियम आयंस रिपीटेडली एनोड और कैथोड के बीच मूव करते हैं। इसी वजह से यह एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट कैंडिडेट बनती है। अब ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी बैटरी कंपनीज सोडियम आयन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। चाइना की बैटरी जायंट CATL ने सोडियम आयन टेक्नोलॉजी को अनाउंस किया है। BYD जैसी कंपनीज भी नए बैटरी केमिस्ट्रीज पर काम कर रही हैं। वजह साफ है, अगर आप लो कॉस्ट EVs, मास मार्केट स्टोरेज सिस्टम्स और सेफर बैटरी प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं तो सोडियम आयन एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो सोडियम आयन बैटरी और भी एक्साइटिंग है। इंडिया तेजी से EV अडॉप्शन की तरफ बढ़ रहा है, सोलर इंस्टॉलेशंस बढ़ रही हैं और रिलायबल एनर्जी स्टोरेज की डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन बैटरी सप्लाई चेन में इंपोर्ट डिपेंडेंसी एक बड़ा इशू है।
अगर सोडियम आयन टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल पर मैच्योर हो जाती है तो इंडिया को अफोर्डेबल, सेफर और पोटेंशियली मोर सेल्फ रिलायंट बैटरी इकोसिस्टम मिल सकता है। खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ई रिक्शाज, होम इन्वर्टर बैकअप, सोलर स्टोरेज, टेलीकॉम टावर्स और ग्रिड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में सोडियम आयन बैटरी प्रैक्टिकल रोल निभा सकती है। अब एक और मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं। क्या सोडियम आयन लिथियम आयन को पूरी तरह रिप्लेस कर देगी? शायद नहीं, कम से कम तुरंत तो बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रिप्लेसमेंट अक्सर टोटल नहीं होता, सेगमेंटेशन होता है। मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग बैटरी केमिस्ट्रीज बेस्ट फिट होती हैं। जहां हाई एनर्जी डेंसिटी बहुत क्रिटिकल है, जैसे प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस ईवीज, वहां लिथियम लंबे समय तक स्ट्रांग रह सकती है। लेकिन जहां अफोर्डेबिलिटी, सेफ्टी और रॉ मटेरियल अबंडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां सोडियम आयन बैटरी बहुत स्ट्रांग ऑप्शन बन सकती है। इसीलिए फ्यूचर शायद लिथियम वीएस सोडियम नहीं बल्कि लिथियम प्लस सोडियम हो सकता है, जहां दोनों अलग अलग सेगमेंट्स में इस्तेमाल हो। उदाहरण के लिए प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स लिथियम पर चल सकती हैं, जबकि एंट्री लेवल ईवीज, स्कूटर्स, डिलीवरी व्हीकल्स एंड स्टेशनरी स्टोरेज सिस्टम्स सोडियम आयन बैटरी यूज कर सकते हैं। होम सोलर बैकअप सिस्टम्स में सोडियम आयन बैटरी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है, क्योंकि वहां एक्स्ट्रा फ्यू किलोग्राम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना लो कॉस्ट और बेटर सेफ्टी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, माइक्रोग्रिड्स, टेलीकॉम बैकअप और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में सोडियम आयन बैटरी गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब अगर हम इंडियन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सीधे बात करें तो सबसे बड़ा सवाल होता है मेरे लिए, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बहुत सिंपल है। अगर सोडियम आयन टेक्नोलॉजी कमर्शियल लेवल पर सफल होती है तो फ्यूचर में बैटरी बेस्ड प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं, ईवीज का एंट्री प्राइस कम हो सकता है, होम एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस अफोर्डेबल हो सकते हैं और बैटरी सेफ्टी बेहतर हो सकती है। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस का टॉपिक नहीं है बल्कि डायरेक्ट कंज्यूमर इंपैक्ट का सब्जेक्ट है। अब रिकैप करते हैं। लिथियम आयन बैटरी आज की डोमिनेंट रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी कॉस्ट, सेफ्टी कंसर्न्स और रॉ मटेरियल लिमिटेशंस जैसी चुनौतियां हैं। सोडियम आयन बैटरी सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है, लेकिन सोडियम आयंस का यूज करती है। सोडियम अबंडेंट है, चीपर है और स्ट्रैटेजिक लेवल पर अट्रैक्टिव है। सोडियम आयन बैटरी जनरली सेफर और मोर अफोर्डेबल डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन अभी इसकी एनर्जी डेंसिटी लिथियम से कम है और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम डेवलपिंग स्टेज में है। इसलिए इसे मैजिकल रिप्लेसमेंट की तरह नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव की तरह देखना चाहिए। आने वाले 5 से 10 साल बैटरी इंडस्ट्री के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा और कंज्यूमर को शायद बेहतर, सेफर और चीपर ऑप्शंस मिलेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि सोडियम आयन बैटरी कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि रियल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिस पे दुनिया गंभीरता से काम कर रही है। हो सकता है आपका अगला होम बैकअप सिस्टम, आपकी नेक्स्ट लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर या आपके एरिया का सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट सोडियम आयन बैटरी पर बेस्ड हो। एनर्जी का फ्यूचर बदल रहा है और हो सकता है उस फ्यूचर में लिथियम अकेला राजा ना रहे। हो सकता है नमक यानी सोडियम आने वाले समय का साइलेंट गेम चेंजर बन जाए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आप मानते हैं कि सोडियम आयन बैटरी फ्यूचर में लिथियम आयन बैटरी को चैलेंज दे पाएगी। और अगर आप ऐसी और टेक्नोलॉजी और साइंस एक्सप्लेन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।